नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि ब्रिक का डिडक्शन किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए कोई एक रूम हम बनाएं, उसमें हमारा विंडो भी है और डोर भी है और वेंटिलेशन है। तो अगर उस कमरे का हम निकालना चाहें ब्रिक, तो किस प्रकार से डिडक्शन करेंगे डोर का, विंडो का और वेंटिलेशन का। तो कितना हमारा नंबर ब्रिक आएगा डिडक्शन करने के बाद, उस एरिया का डिडक्शन करने के बाद डोर के जगह के, विंडो के जगह के और वेंटिलेशन के जगह पर। तो उसी का हम देखेंगे कि डिडक्शन करने के बाद किस प्रकार हम ब्रिक की क्वांटिटी निकालते हैं और किस प्रकार से डिडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए, बढ़िया से तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम समझा दे रहे हैं आपको। ये हमारा देखिए, ये हमारा एक रूम है। मान लीजिए कि ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा उसके बैक का सिरा है, ये हमारा लेफ्ट है, राइट है। 4 सिरा हमारा दिया गया है। अब इसमें हमारा सामने की जो हमारे यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 4 मीटर है और साइड का 3 मीटर है और हाइट हमारी 3 मीटर है, 3 मीटर। अब जब हम इसका निकालेंगे कि कितना डिडक्शन आए, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये टोटल ब्रिक की हम निकालेंगे वॉल्यूम और उसके वॉल्यूम यानी जो वॉल्यूम होता है डोर का घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा डोर का साइज 1.2 2.1 मीटर, विंडो की साइज 1.2 और 2.1 मीटर, वेंटिलेशन की साइज 0.6 एंड 0.6 हमारा मीटर में है। तो मान लीजिए कि हम एक विंडो और ये हमारा इस पर कोई भी, जैसे कि चाहे विंडो डोर कुछ भी नहीं है, तो इस पर हम इसको ले रहे हैं, इन दोनों को हम ले रहे हैं। तो ये हमारी विंडो हो गई और यहाँ लेफ्ट राइट का हम लिए हैं, तो ये हमारा विंडो हो गया, ये हमारा वाल हो गया। इस वाल में कुछ नहीं बना हुआ है, ना विंडो है, ना वेंटिलेशन है, ना डोर है, और इस पर पूरे ईंट की चिनाई कार हुआ है। तो इन दोनों को हम लेके सॉल्व करते हैं। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, उसके बाद से हम फ्रंट और बैक का लेके हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा डोर है, डोर मान लीजिए यहाँ पे है, डोर हमें इसमें बना नहीं है। फ्रंट बैक का हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम दोनों लेके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल, पहले हम ये विंडो वाला सॉल्व करते हैं। विंडो का वॉल्यूम निकालेंगे, तो विंडो का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारी हाइट यहाँ 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक नीचे की हाइट हमारी 3 मीटर है, और जो यहाँ की थिकनेस है, वॉल की थिकनेस हमारी 200 mm थिकनेस की वॉल है। तो इसको हम मीटर से चेंज करेंगे, 0.2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाले हैं, तो यहाँ पे हमारा निकला है 0.3 × 2 × 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा हमारा, जो भी आएगा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ विंडो का निकालेंगे। ये जो हमारी ये तो हमारी पूरे वॉल की हमारी वॉल्यूम निकल गया। अब विंडो की हमारी जो वॉल्यूम होता है उसको निकालेंगे। जितना मोटी दीवार रहेगी उतने में ही विंडो लगेगा। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ विंडो निकाले हैं 1.2 जो कि विंडो की हमारी साइज़ है, और दीवार की थिकनेस हमारी 200 mm है, तो इसको चेंज किए हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ विंडो निकल गया, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ विंडो निकल गया। इसको मान लीजिए कुछ भी, ये हमारा ए आ गया, ये हमारा बी आ गया, मान लीजिए, बस मानना है। अब टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो बस इस दीवार का टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो हमारा देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ विंडो, वाल की हमारे भी घटाएंगे वॉल्यूम से, और विंडो की वाल वाला हमारा देखिए कितना है, ए और माइनस बी करेंगे तो हमारा V1 का टोटल वॉल्यूम हमारा मिल जाएगा। ये तो मिल गया। अब नीचे वाला का हमारा कुछ करना नहीं है, इसमें हमारा कोई भी वेंटिलेशन डोर या विंडो कुछ भी बना नहीं हुआ है। तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसकी हमारी हाइट 3 मीटर और नीचे की हाइट हमारी चौड़ाई है 3 मीटर और थिकनेस है हमारा 200 mm। तो यहाँ पे हम 3 मीटर हमारा लेंथ विड्थ हो गया और 0.2 में थिकनेस से हम कर देंगे, इसका हमारा V2 निकल जाएगा। तो इन दोनों का हमारा V1 V2 निकल गया, इसका हमारा V1 निकल गया और V2 निकल गया। अब हम इन दोनों वाल को हम ले रहे हैं, उसका किस तरह से निकलेगा, तो इसको हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं, तो हमारा जो कि वॉल का वॉल्यूम 1.8 मीटर क्यूब और जो कि विंडो के वॉल्यूम 0.288 आया है। तो इसको हम V1 सॉल्व किए हैं, तो 1.512 आ गया है। अब V2 को हम इसी प्रकार सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर 0.2 है, 1.8 आ गया है। अब हम ये दोनों का हम निकालने कितना वॉल्यूम आ गया। अब हम निकालेंगे इसका और इसका, जो सामने का है और हमारा ये पीछे का है, यानी फ्रंट बैक का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं।
अब आइए हम इस वाल को और इस वाल को लेते हैं, तो इन दोनों को हम एक ही साथ हम कैलकुलेट करना बताते हैं, उसका अलग अलग बताए हैं, लेकिन आपको टाइम का बचत करना है तो एक ही में करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे। ये हमारा 2 वॉल के लिए है जो कि सेम वॉल है, नीचे की हमारी 4 मीटर है और हाइट हमारा 3 मीटर है, और इसका हमारा जो वॉल्यूम है, थिकनेस है वॉल की 200 mm वॉल है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर ऑफ ये नंबर हो गया, 2 वॉल है, 3 हमारा हो गया हाइट हो गया, ये हमारा नीचे की चौड़ाई हो गई, ये वॉल का हमारा थिकनेस हो गया। इसको हम सॉल्व किए हैं तो आ गया है 4.8 मीटर क्यूब, जो कि वॉल का वॉल्यूम है दोनों को मिला के, दोनों वॉल फ्रंट और बैक का लिए हैं। एक में हमारा वेंटिलेशन है और एक में हमारा डोर प्रोवाइड किया गया है। तो इन वेंटिलेशन और डोर को माइनस करके हमारा कितना वॉल्यूम आएगा और टोटल को जोड़ेंगे, पीछे जो 2 वॉल का निकाले हैं तो टोटल रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारा क्या आएगा ये देखेंगे। तो ये हमारा देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारा 4.8 मीटर क्यूब हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ डोर का वॉल्यूम हम निकाले हैं, जो कि डोर की साइज से लिए हैं 1.2 और जो हमारी दीवार की थिकनेस होगी उतना एरिया हम लेंगे 1.2 2.1, और ये हमारा 0.2 हमारा है दीवार की थिकनेस, कितनी मोटी दीवार है। तो हम डोर का हमारा वॉल्यूम आ गया जितने एरिया में लगा है 0.5404 मीटर क्यूब आ गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ वेंटिलेशन निकालेंगे इसी प्रकार से 0.2 और इसका भी हमारा वॉल्यूम आ गया 0.072 मीटर क्यूब। और टोटल वॉल्यूम हम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉल में से हम वेंटिलेशन और डोर को माइनस कर देंगे, दोनों वॉल में से हम इस एरिया को माइनस करेंगे, इस एरिया को माइनस कर देंगे मीटर क्यूब में जितना हमारा वॉल्यूम आया है, तो हमारा V3 यानी टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। ये हमारा देखिए 4.8 है टोटल वॉल्यूम है, वेंटिलेशन का हमारा है और ये हमारा डोर का है। तो इसको हम सॉल्व किए हैं तो टोटल वॉल्यूम हमारा आ गया 4.224 हमारा वॉल्यूम हो गया। अब हम पीछे जो सॉल्व किए थे लेके विंडो वाले में, तो V1 का हमारा यहाँ पे 1.512 आया है और V2 का वॉल्यूम हमारा है 1.8। इन तीनों को हम जोड़े हैं तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया 7.536 क्यूबिक मीटर हमारा आ गया। अब इतना वॉल्यूम आ गया आपको पता है। अब इसमें जिस प्रकार से हम नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए आप बताए थे, उसी प्रकार से अब नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे, जितना वॉल्यूम है उससे हम ये जो ब्रिक का एक ब्रिक का विथ मोटार के साथ होता है, आप उस तरह से नंबर ऑफ ब्रिक निकाल सकते हैं उसे डिवाइड करके। तो अगर इसमें कोई ब्रिक डिडक्शन में यानी डिडक्शन ऑफ ब्रिक में कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा, मैं बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्वांटिटी सर्वे का है। तो इस तरह से बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।